हेलो दोस्तों, सीजीएल के 11, 12 और 13 अप्रैल में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हमने इसमें कवर किया है। 125 प्लस क्वेश्चन इसमें हैं जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आइए स्टार्ट करते। पहला प्रश्न है, मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला है, सैंड एंड लाइम स्टोन किस चट्टान का उदाहरण है? तो यह है अवसादी चट्टान का उदाहरण। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अगला है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1770 से 1810 ईस्वी में पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने किया था। अगला, नेतरहार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। अगला, 100% जल के पानी का लक्ष्य कब तक है? कब तक लक्ष्य रखा गया है? इसको रखा गया 2024 तक। अगला है, 2010 के दशक के क्रिकेट खिलाड़ी कौन थे? तो विराट कोहली थे। अगला था, मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अगला था, आईपीएल 2021 का पहला मैच किस टीम के बीच हुआ था? तो मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच हुआ था। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में किसकी स्थापना की थी? तो किसकी की थी? स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की। अगला है, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे मिला? तो दूती चंद को मिला। अगला है, आईपीएल में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? क्रिस गेल थे। अगला है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1976 में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर। अगला है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है। अगला है, एनएसपी स्कॉलरशिप हर साल कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला है, भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313 सदस्य थे। अगला है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय प्रमोद सावंत है। अगला, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धन्यागार है, धन्यागार। अगला है, देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। अगला है, इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का पुरुष खिताब किसने जीता? कौन जीता था? ली जी जिया। ये कहाँ के रहने वाले थे? मलेशिया के रहने वाले थे। अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो ये हुआ था 7वें संविधान संशोधन 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर। अगला क्या था? दंतीदुर्ग किस वंश का संस्थापक था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। अगला था, 2019 में गोल्डन गोलकीपर अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला था, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1528 ईस्वी में। अगला है, पेटा अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? तो ये आलिया भट्ट को दिया गया था। अगला है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैश्मीर फंक ने की थी। कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अगला है, मार्च 2022 में किस राज्य में चुनाव नहीं हुआ था? तो कहाँ कहाँ हुआ था? यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में हुआ था। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल से खेलते हुई थी? तो पोलो खेल से हुई थी। अगला है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरलैंड से लिया गया था। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो ये है पियर एलिवर है। अगला है, किस देश में व्हाइट माउंटेन है? तो ये यूएसए में है। अगला है,
2021-2022 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान कितना है? तो 8.9% है। अगला है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो कौन है? शांता रंगास्वामी। 2017 में इन्हें दिया गया था। अगला है पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला है झूम कृषि को किस राज्य में करुआ कहा जाता है? तो झारखंड में करुआ कहा जाता है। अगला है वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी का कितना % राजकोषीय घाटा रहा था? तो 6.8% राजकोषीय घाटा रहा था। अगला मानव शरीर में मैग्नीशियम कितने ग्राम होती है? तो ये होती है 350 ग्राम। अगला है अंडमान एंड निकोबार किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला है आर्टिकल 24 किससे संबंधित है? तो यह बाल मजदूरी से संबंधित है। यूरिया की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिच होलर ने की थी। अगला प्रश्न था पंचायती राज किस समिति से संबंधित है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति से। अगला प्रश्न था वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो 280 आर्टिकल में है। अगला था हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। अगला था बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। अगला था खोतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। अगला था हेमोपैथिक के जनक कौन थे? सैमुअल फ्रेडरिक हेनीमैन थे। अगला प्रश्न था वन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? 2018 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से। अगला प्रश्न था राज्यपाल किस आर्टिकल से संबंधित हैं? तो 155 से संबंधित है। अगला प्रश्न था चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेता कौन थे? तो कौन थे? राफेल नाडाल थे और एशले बार्टी थे। अगला प्रश्न था CH3CH2OH का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एथेनॉल है। अगला प्रश्न था वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला था भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? NV रमन्ना है। अगला था निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। अगला था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न था कौन सा संविधान संशोधन में वोट की आयु 21 से 18 की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगला प्रश्न था मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह थी कृष्णा की सहायक नदी। अगला प्रश्न था सुनील खत्री किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न था ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो क्या कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न था 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्या था अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के CM कौन थे? तो तीरथ सिंह रावत थे। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 को किस संविधान के तहत जोड़ा गया था? तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न था तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न था भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। नेक्स्ट क्या था ISL इंडियन सुपर लीग 2021 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो हैदराबाद FC ने जीता था। अगला क्या था विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है।
अगला था पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। अगला प्रश्न क्या था? रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न था अष्टदिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। अगला था कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला प्रश्न था भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न था पद्म अवार्ड समिति के चेयरमैन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न था पीएम आशा योजना किससे संबंधित है? तो यह था किसान को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। अगला प्रश्न था पुराणों को कितने भागों में बांटा गया? तो 18 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न था कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो कौन बनाएगी? ओला बनाएगी। अगला प्रश्न था कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में भाग लिए थे। अगला प्रश्न था ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं? इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न था विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था अमेरिका का 51वां राज्य कौन बना? तो वाशिंगटन डीसी बना। अगला प्रश्न था कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो बुध स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। अगला था व्यक्ति का अंधापन हो जाना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न था वन धन विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न था माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न था किस राज्य ने त्योहार पोइला बोईसाख मनाया? तो कौन मनाया था? पश्चिम बंगाल ने मनाया था। अगला प्रश्न था रणथंभौर निम्न में से किस के लिए सुरक्षित स्थान है? तो ये बाघों के लिए सुरक्षित स्थान है। अगला प्रश्न था भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण बने हैं। अगला था भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो एक कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न था बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी यह किसकी आत्मकथा है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला प्रश्न था अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। अगला प्रश्न है भारत देश की जीडीपी किस में दिखाई जाती है? तो ये डॉलर में दिखाई जाती है। अगला प्रश्न था 100वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। अगला प्रश्न था हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी पर पूरे जल का कितना प्रतिशत हिस्सा समुद्र में है? तो 97% हिस्सा। अगला प्रश्न है किस तुगलक शासक के समय पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद तुगलक के समय में। अगला था इनमें से कौन सा फूल का हिस्सा नहीं है? तो कौन कौन से हैं? मेल पार्ट में होता है परागकोश, परागकण, पुंकेसर। फीमेल में होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पिस्टिल। अब इसमें चारों में देख लीजिए जो नहीं होगा वही होगा आंसर। अगला प्रश्न क्या है सुमित मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी वायुमंडल की परत में ओजोन परत मौजूद है? तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न था द बेंच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघन मार्केल हैं।
अगला प्रश्न था विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन है? तो कौन है? मार्क सेल्वी हैं। अगला प्रश्न क्या था? एक्सिस बैंक के वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? 2020 का साहित्य का नोबेल किसे मिला है? तो किसे मिला है? अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को। अगला प्रश्न था असम सरकार ने किस महिला एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया? किसे किया? हिमा दास को किया। अगला प्रश्न है देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा के पूर्वी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न था दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1912 में बनी थी। अगला था इनमें से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? दंती दुर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को। अगला प्रश्न था खरीफ की फसल इनमें से है? तो ऑप्शन में जो भी होगा बाजरा, चावल, मक्का, आप देख लीजिए इसमें जो भी था वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? जयशाह हैं। अगला प्रश्न क्या था? बजट 2021-22 में टेक्सटाइल का बजट कितना था? तो कितना था? 11,449.32 करोड़। अगला प्रश्न था 2030 का एशियन गेम कौन सा देश होस्ट करेगा? कौन करेगा? कतर होस्ट करेगा। अगला प्रश्न है बाबर का पुराना नाम क्या है? तो क्या है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था गोवा राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन 30 मई 1987 में दिया गया था। अगला था किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? कौन थे? अल बरूनी थे। अगला क्या था? कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 किसे दिया गया था? तो दिया गया था सुदर्शन साहू को। नेक्स्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न था मोरारजी देसाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह बने थे। अगला प्रश्न था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सितंबर 1931 में हुआ था। गांधी जी ने भाग लिया था इसमें, गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न था नेफ्रॉन किस अंग के बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? किसकी है? किडनी की है। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम रोज़ एनालिसिस करेंगे सीजीएल का जो 100% क्वेश्चन एक्यूरेट होगा। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।